हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? मुझसे शेयर करना और मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। मुझे खांसी हो रखी है और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बेड को अरेंज कर दिया। मेरी आदत है, मैं उठती बेड अरेंज कर देती हूँ, बेड को इधर उधर खिसका देती हूँ लुढ़का के और अपना बेड सेट कर लेती हूँ, चादर वगैरह उठा के रख लेती हूँ। फ्रेश हो गई हूँ, बेटू का जो लंच बॉक्स है टिफ़िन के लिए वो भी तैयार कर दिया मैंने। और यहाँ पर बस उसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वैसे मैं ये काम रात में करके रखती हूँ, बट मुझे मॉर्निंग में प्रेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेश रहती है एकदम, आयरन हुए कपड़े फ्रेश अच्छे लगते, तो मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ और जब होता है नाइट में भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वॉशरूम में और लंच वगैरह सब तैयार है सारे, मतलब बेड भी अरेंज हो गया है, प्रेस हो गए कपड़े और नन्नू को उठाने की बारी है। नन्नू वैसे क्या बहुत अच्छे से उठ जाती है, बट बच्चे ये कभी कभी उनका मूड वैसे हो जाता है, और स्पेशली मंडे को नन्नू थोड़ा सा ज़्यादा नखरे लेती है। मैं आपको बताऊं, क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? बताना। वैसे तो क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम बहुत हेक्टिक का होता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, हर हाउस वाइफ क्या होता होगा, अकेले किसी एक का नहीं। तो हर माँ का, हर हाउस वाइफ का मॉर्निंग का टाइम कितना हेक्टिक होता है, आप समझ सकते हैं। बच्चे को उठाना, सारी प्रिपरेशन करना, है सारी चीज़ें हैं। तो आज नन्नू ने बहुत नखरे किए हैं, मंडे को बहुत करती है। आपका बेबी करता है कि नहीं, मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि होता क्या है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, 2 दिन की छुट्टी के बाद बच्चे को थोड़ा सा चिड़चिड़ होती है। मेरे साथ तो पर्सनली होता है, तो मैंने अपना बता दिया। तो यहाँ पर नन्नू को बड़ी मुश्किलों से मैं उठा पाई हूँ, फिर इसको रेडी करूँगी। और आज मैंने फटाफट से इसके लिए मैक्रोनी बना दी थी। ये मैं हफ्ते में एक बार ही देती हूँ, सिर्फ मैक्रोनी या पास्ता, बाकी मैं उसे अलग अलग देती हूँ, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैंने काफ़ी बार रेसिपी भी शेयर की है, तो आज फटाफट से, तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से मुझे जल्दी से बनाना था, तो मैंने मैक्रोनी ही बना करके इसको दे दी है लंच में। बस ये, और नन्नू चले गए स्कूल, इसके बाद मैंने किए घर के काम। डस्टिंग मेरी आदत है। मैं, वैसे क्या होता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन करती हूँ, बट अब मैंने जो रूटीन बनाया, नियम बनाया, वो मैंने डेली डस्टिंग का बनाया। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। तो डेली डस्टिंग के से क्या होता है, डस्टिंग फटाफट हो जाती है, हल्का सा बस कपड़ा मारना रहता है, ज़्यादा धूल नहीं होती है चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे। और टाइम टू टाइम गेट वगैरह भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। बस घर के काम करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। फ्रेंड्स, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कम उम्र में ही ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी देखी जा सकती है। जैसे वेदर कंडीशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, जेनेटिक रीज़न हो गए, इनप्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हो गई, मतलब और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से बालों में बहुत जल्दी सफ़ेदी सी आना शुरू हो जाती है। और जहाँ बात आती है ग्रे हेयर को छुपाने की, तो बस हम क्या कर सकते हैं, हम डाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी, इसके लिए आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा होगा आपके बालों के लिए। अगर आप मेहंदी लगाते हो अपने बालों में, तो ये एक बहुत अच्छा और नेचुरल तरीका है, जिससे कि आपके बालों को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने टाइम से, दादी नानी के टाइम से ही, मतलब बालों में हिना का अप्लाई किया जाता था। इवन मैंने भी बहुत किया है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं अपनी बात। तो पहले एक रात मेहंदी को घोलती थी, उसको अच्छे से चाय की पत्ती या मतलब किसी के पानी में डालो, उसमें अलग से उसको सोक करो, और भी इंग्रेडिएंट जो कुछ भी मिलाना हुआ वो डालो पीस करके, जैसे मेथी दाना हो गया, वो करके उसको फिर मैं अप्लाई करती थी। सुनने में ही इतना झंझट लगता है ये सारी चीज़ें, आजकल इतना टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ और जिससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ ये मामाअर्थ का रेडी टू यूज़ नेचुरल हिना पेस्ट, जो कि ना केवल झंझट फ्री है, इवन ये टॉक्सिन फ्री भी है और एकदम नेचुरल है। भाई, मुझे तो बहुत आसानी हो गई है इस नेचुरल हिना पेस्ट से। बस झट से घोलो, ग्लव्स पहनो, या पहले आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो इसको, या ओनली ग्लव्स से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। फिर हैंड से इसको अप्लाई कर लो। देखिए आसान है ना इसको लगाना कितना। इसमें क्या है, 100% नेचुरल हिना की गुडनेस है। डार्क रोस्ट कॉफ़ी है और कोकोनट ऑयल है, जो कि आपके हेयर को रिच कलर देने में हेल्प करता है। इसमें कॉफ़ी ऑयल भी है, इंडिगो ऑयल भी है, जो कि नरिश करता है हेयर को, कंडीशनिंग करता है, और हिना पेस्ट के कलर को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करता है। ये हिना पेस्ट आपके बालों को हार्श केमिकल जो कि हेयर कलर में होते हैं उनसे बचाने में, इनफैक्ट इसमें जो हर्ब्स हैं,
जैसे कि मंजिस्टा, रीठा, शिकाकाई, मेथी, ये सब चीज़ें आपके हेयर को बहुत अच्छे से नरिश करती है, कंडीशन करती हैं, आपके बालों को और ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करती हैं। तो आपके बालों को एक रिच कलर और शाइन प्रोवाइड करने में ये जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आप देख ही सकते हैं कि किसी भी अदर हिना पाउडर जैसे इसको ओवरनाइट घोलो या इसको घोल करके नहीं रखना है, कुछ अलग से इंग्रेडिएंट मिलाने की भी झंझट नहीं है, पीसने की भी झंझट नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने इस पेस्ट को बहुत अच्छे से सारे हेयर पर अप्लाई कर लिया है, जूड़ा लगा लिया है और उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ऑल ओवर अपने सारे हेयर में अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको 1-2 घंटा आप लगा रहने दूंगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हिना पेस्ट अप्लाई हो गया है और 1-2 घंटे बाद मैं इसको जो नॉर्मल पानी होता है उससे वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना इसको 2-2.5 घंटे लगा रहने दिया था। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पेस्ट जो है वो सूख चुका है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश अच्छे से करना है ताकि सारा जो हिना पेस्ट है वो पूरे अच्छे से धुल जाए, निकल जाए, ज़रा सा भी हिना मतलब ना रहे। स्कैल्प वगैरह को अच्छे से रब करके इसको काफ़ी अच्छे से वॉश कर लो। वो तो आपको पता ही होगा, जब भी आप मेहंदी लगाते होगे उसको काफ़ी अच्छे से केवल पानी से धुल लेना है इसको। फिर क्या है, जब ये अच्छे से धुल जाएगा फिर मैं बालों को पोंछ करके अच्छे से ड्राई कर लूँगी। जब बाल पूरी तरीके से सूख जाएंगे तब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ये मामा अर्थ का हिना हेयर ऑयल। जब भी आप ये पेस्ट लगाएं आप इस हेयर ऑयल को ज़रूर अप्लाई करें फ्रेंड्स। ये एकदम सेफ़ है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इनमें कोई भी टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। जैसे आप डाई करते हो आपके हेयर को ड्राई और डैमेज भी कर सकते हो वो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑयल को आपको अच्छे से स्कैल्प और सारे हेयर में अच्छे से अप्लाई करो कुछ देर के लिए। मसाज मैं यहाँ पर करूँगी, इसी तरीके से आपको भी हल्के हाथों मसाज करनी है। अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे हेयर में, स्कैल्प में। ये ऑयल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, हिना पेस्ट के कलर को और इन्हेंस करता है, बालों में शाइन लाने में हेल्प करता है और बालों को सॉफ्ट और हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। आप चाहो तो इसके 1-2 घंटे बाद शैम्पू कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप इसको नेक्स्ट डे वॉश करो। तो मैं यहाँ पर मतलब मोस्टली मैं इवनिंग के टाइम, नाइट के टाइम ही इसको अप्लाई करती हूँ और फिर ये ओवरनाइट इसको मैं लगा रहने देती हूँ। उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ, फिर नेक्स्ट डे शैम्पू करती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर शैम्पू कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं कि मैंने बालों को अच्छे से सुखा भी लिया है। उसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर फ़र्क देखिएगा कि पहले मैंने आपको बाल दिखाए थे कितने ज़्यादा रफ एंड डैमेज लग रहे थे, कोई शाइन नहीं थी, और अब आप मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेटर हो गया है पहले से। और इस हिना पेस्ट और ऑयल को लगाने से अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल एकदम हेल्दी, सॉफ्ट, शाइनी हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपका जो भी हिना पेस्ट बचा हुआ है इसको फ्रिज में रखकर आप विद इन 30 डेज इसको फिर से अप्लाई कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, कुछ देर पहले निकाल करके रूम टेम्परेचर पर रख लेना है, इस पेस्ट को डिफ्रॉस्ट कर लेना है, उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पेस्ट बच रहा है तो बस आप देख सकते हैं मेरे हेयर का टेक्सचर और कलर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। मेरे बाल एकदम मुझे टच करने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सॉफ्ट लग रहे थे, एकदम फिंगर कहीं फंस नहीं रही थी, बिल्कुल बाल उलझ नहीं रहे थे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर के बाय कर सकते हो। और जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो मामा अर्थ आपके ऑर्डर को लिंक कर देगा वेबसाइट से और आपके बिहाफ पर एक ट्री भी प्लांट करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बाय 2025 तक मामा अर्थ ने एम किया है कि वो प्लांट करेंगे 1 मिलियन ट्री। तो इसका भी आप ये गुड स्टेप है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और साथ ही साथ एक ऐप का लिंक भी दे दूंगी। मामा अर्थ की ऐप है, उसके जरिए आप इजी डिस्काउंट और सारी जो भी सेल्स वगैरह है उसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। मैं iOS एंड एंड्रॉयड दोनों की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं कूपन कोड भी दे दूंगी और वो कूपन कोड है DIV2022। इसको अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट मामाअर्थ की साइट से इसको परचेज करने पे। स्क्रीन पर भी डिटेल आप देख सकते हो और साथ ही साथ सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक्स दिए, आप जल्दी से जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए। मैंने पूजा भी कर ली है, काफ़ी दिनों के बाद कर लीजिए मेरे मंदिर के दर्शन। ये देखिए, हाँ अभी ना मेरा जो दिया है वो एक टूट चुका है, जो आरती वाला दिया होता है। मैं 2 दिए मोस्टली मंदिर में रखती हूँ तो वो मुझे परचेज करना है। तो फिलहाल मैं मिट्टी के दिए से काम चला रही हूँ, कभी जाऊंगी तो मैं लेकर के आऊंगी।
तो वो एक दिया मैं लेकर के आऊँगी आरती वाला, आरती ही मतलब मैं लेकर के आऊँगी। और एक तो मेरे पास इस तरीके का है ये। पूजा करने के बाद ही पानी वाला आ गया था तो बॉटल बाहर रख देती तो वो फिल अप करके चला जाते, तो इसको भी अभी मुझे अंदर की तरफ करना है। और थोड़ा सा आज आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। मेरी आदत है मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में बाहर की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे जितनी गंदगी पड़ी हो, चाहे जितने मकान बन रहे हो, सीमेंट पड़ा हो, कुछ भी पड़ा, मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी रोड एकदम क्लीन एंड क्लियर है। और यहाँ पर आपको देखिए 2 छोटे-छोटे से क्यूट से फ्लावर दिख रहे हैं। ये 9 बजे का प्लांट होता है, इसमें मेरे फ्लावर निकले तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। निकल चुके हैं, एक बार वाइट निकला था, एक बार और डार्क पिंक निकला था, तो वो सारे मैंने नहीं शेयर कर पाए थे, तो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और जब प्लांट में फ्लावर निकलते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है ना, एकदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आप समझ सकते हैं जो लोग प्लांट लगाते हैं। और यहाँ पर बाहर की हालत हो रही थोड़ी सी ख़राब, वॉल वगैरह। अब इसको मैं तभी क्लीन करवाऊँगी जब सारे मकान वगैरह बन करके सब रेडी हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले मकान में लेंटर पड़ा, प्लास्टर होता है। देखिए कैसे काम किया है कि पूरी वॉल ही गंदी हो गई है। तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नॉर्मल है ना, ऑब्वियसली ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के क्या वो करना। तो जब सब काम वगैरह सबका कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ का एरिया थोड़ा सा सुधारेंगे। फिलहाल इतना सुधर गया कैसे लग रहा है मेरा, जहाँ वो मैंने बताया था ना वॉशरूम के पाइप निकल रहे हैं, तो वहाँ एरिया भी मैंने प्लास्टर करा दिया था। तो कैसा लग रहा है बताना। और सारे में झाड़ू करके बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। तो ये टाइम मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो। मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर आना, प्लांट पौधे को निहारना, रोड को देखना, तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सामने की तरफ भी जो मकान है वो बनना चालू हो गए हैं, किस सामने भी विला बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और गेट कैसे बंद कर देते हैं। अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर आकर के, मन खुश हो जाता है। और इधर मशीन का कपड़ा थोड़ा सा बिगड़ गया था, उसको सेट कर रही हूँ। कपड़ों में रह गए सिर्फ 15 मिनट, हाँ 15 मिनट। मैं काम करती जाती हूँ तो लगा देती हूँ। तो फ़िलहाल जो 1 घंटा की सेटिंग होती है, 1 घंटा 9 मिनट, तो फ़िलहाल 15 मिनट ही केवल रह गए। और मेरा जो लॉन्ड्री बैग है वो पूरा खाली हो चुका है। और ये पल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लॉन्ड्री बैग पूरा एम्प्टी हो चुका होता है, एक कपड़ा नहीं होता है उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, बट मैं कल करूँगी, आज मैंने नहीं की है। और यहाँ पर रखी टैडू महाराज नन्नू का प्रेजेंट टाइम फेवरेट टैडू, क्योंकि जो न्यू आता है वो नन्नू का फेवरेट हो जाता है और उसी को लेकर के सोती है, उसकी आदत है। जो न्यू आया, वैसे तो काफ़ी भरे पड़े उसके, तो उसके बर्थडे में गिफ्ट मिला था, मामा ने गिफ्ट किया था ये। और भी मिले हैं, किसी ने बोला था गिफ्ट दिखाना, तो गिफ्ट एज सच चॉकलेट्स थी और टिफ़िन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बस यही थे कुछ। तो एक ये टैडी था, फ़ोटो फ्रेम, तो ये सारी चीज़ें उसको मिली थी बर्थडे में। तो अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, काम करूँगी और आप लोगों से कुछ बातें भी मुझे इम्पोर्टेंट शेयर करनी है। चलिए आज मैं फाइनली आप लोगों से बातें भी करती हूँ काफ़ी दिनों के बाद। हेलो फैमिली, काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी देर के बाद मैं बात कर रही हूँ और मैं पीने जा रही हूँ अपना सिरप। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, खांसी बेइंतहा है, एक सिरप से सही नहीं हुई, दूसरा भी मंगाया। और ये देखिए इन्होंने ऐसे 2-4 पैकेट मंगा के रखे हैं विक्स की गोली पे। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आप ये मान के चलो कि मुझे 80% आराम है, तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सिरप पी लेती हूँ फटाफट से। सारा काम वाम करके फुर्सत हो गई थी, नहा भी लिया, सर धुलना था, आज हेयर वॉश करने थे। आज मंडे है, कल संडे था, कल वॉश नहीं किया था, तो सोचा आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि सर धुलो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है तबीयत ख़राब में। चलिए पहले सिरप पी लेती हूँ। मुझे किसी भी सिरप का टेस्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता, तो इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। आप ये मान के चलो पिछले 5-6 दिन तो हो ही गए होंगे, अभी भी इग्नोर करना मेरी वॉइस को। 5-6 दिन से मैं लिटरली बिल्कुल भी एक शब्द भी बोलने की हालत में नहीं हूँ। आपको याद होगा जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे थे कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर तो टचवुड बहुत अच्छे से कट गई थी। सेकेंड लेयर जब आई थी, तब सेकेंड लहर जब कोरोना की आई थी, तो मेरी कितनी हालत ख़राब थी, मेरी, मम्मी की, इनकी, सबकी कितनी हालत ख़राब हो गई थी।
और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने आपको बताई थी, खांसी की। तो तब से लेकर के, और आज की डेट है, आज का दिन है, तब से लेकर के आज तक मेरी खांसी कभी भी उखड़ने नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मेरी खांसी अगर उखड़ी तो वो बहुत दिनों में सही बहुत दिनों में सही होती। पता नहीं ऐसा क्या हो करके रह गया है, सारी दवाइयाँ फेल है, सारे सिरप फेल है, सब कुछ फेल हो जाता है, सारे अदरक लहसुन सब फेल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इतनी भयानक वाली खांसी होती कि मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ। और जब आप बात ही नहीं कर पाओगे तो फिर क्या, ना मैं वीडियो बना सकती थी, ना वॉइस ओवर कर सकती थी, और दूसरी बात ये था कि मेरा माइंड भी डिस्टर्ब था। देखिए अभी खांसी कितनी हो रही, होता ये है कि मैं चुप रहती हूँ, एकदम शांत रहती हूँ, तो मेरी खांसी एकदम रुकी रहती है। और जैसे ही मैंने बात करना स्टार्ट किया, जैसे मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ, मेरी खांसी को लगता है गुस्सा आ जाता है और तेज उखड़ जाती है, पता नहीं क्या होता है, बहुत तेज वाली खांसी हो गई है। तो चलिए, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो 5-6 दिन से इस समय तबीयत काफ़ी मेरी ख़राब हो रखी थी, और उसके बाद अभी मैं आपको बता रही हूँ 80%। 80% कितना होता है, मुझे 80% आराम है, तब मेरी ये हालत है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या क्या हालत होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा माइंड भी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही थी किसी चीज़ को लेके। बस फिलहाल के इस वीडियो में मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात करूं, बट पता नहीं कितनी कर पाऊंगी कितनी नहीं, मुझे लग नहीं रहा सार बात करने वाले। मैं दूसरा सिरप भी पी लेती हूँ। ये वो वाला सिरप है जो मेरे लिए वरदान साबित हो गया था, मुझे मौत के मुंह से सिरप निकाल के लाया था। और इस बार क्या, ये मैं 2 बॉटल खाली कर चुकी हूँ, तीसरी ये बॉटल है। पता नहीं, गर्म पानी पी रही हूँ, एसी बहुत कम, ना के बराबर यूज़ कर रही हूँ, ठंडा कुछ नहीं, नथिंग, तब भी काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरा आज आपसे बात करने का बहुत बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं, और इसी वजह से मैं बैठ गई हूँ। आगे और ब्लॉग मैंने कहा कि नहीं, आज फ़िलहाल बात कर लेती हूँ। फिर मैं आगे का जो ब्लॉग है, आगे के जो ब्लॉग्स हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी। क्या बताऊँ, कैसे-कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मैं एक लाइन में आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरी लाइफ़ का इस वक़्त बहुत ही, कहते नहीं कि मुश्किलों भरा दौर चल रहा है। आप ये समझो, हो सकता है मैं आगे आपको बताऊँ कुछ चीज़, अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप कंटिन्यू करते हो, कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से बोलते हैं। मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है, मैं भी आप लोगों को उतना ही मिस करती हूँ जितना आप लोग करते हो। आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हो, इतना मुझे मिस करते हो, और मैं फ़िलहाल एक अलग ही ज़ोन में चल रही हूँ आजकल। क्या चीज़ें हैं बताने की, क्लियर करने की कोशिश करूँगी मैं, पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है जो शेयर ना की जा सके। बहुत ही कोई वैसी बात हो गई तो ना शेयर की जा सके। ये है। देखिए क्या होता है कि जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तब आप चीज़ों को हैंडल करने की भी आपकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। डिस्टर्ब माइंड में जो आप फैसले ले सकते हो, जो आप बोल सकते हो, जो आप चीज़ें कर सकते हो, वो आप अच्छे मन में जैसे कर सकते हो, वैसे खराब मन में नहीं कर सकते। इस बात से कौन-कौन एग्री करता है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको वो पोस्ट की बात क्लियर कर देती हूँ कि मैंने परेशान होकर के बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उस दिन इतना फ्रस्ट्रेट थी, इतना गुस्से में थी, इतना हर्ट थी, तीनों चीज़ें मेरी सेम लेवल पे थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म हो चुकी थी। मैंने वो पोस्ट कर दी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, कुछ चीज़ें भी थी, बट आज जब आप भर जाते हो ना पूरी तरीके से, कहते नहीं है कि बर्तन पानी भर गया वो छलकता ही है, तो वो चीज़ हो गई थी। तो मैं इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ, वो मैं बताऊँगी भी रीज़न, ऐसी बात नहीं कि मैं छुपा जाऊँ। कि एक्चुअल जब आप उस स्टेज में होते हो तब आपको रियलाइज़ होता है चीज़ों को। जब तक आप झेलते नहीं हो, आपके ऊपर चीज़ें पड़ती नहीं, तब तक आप सामने वाले को नहीं समझ सकते हो। बट फिर भी आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा था, मैंने बस किसी के लिए वो पोस्ट की थी,
और मैंने कुछ सोचा ही नहीं यूट्यूब पे जारी कर क्या जारी, क्योंकि सब कोई देखता है। आई रियली डोंट केयर, मुझे कुछ भी, एक होता है ना, एक टाइम आता है आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं। बट फिर भी उस पे इतने प्यारे कमेंट्स आप लोग करोगे, ब्लेसिंग्स दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। एक दो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे शेयर करने से क्या हो जाएगा, यही बात नहीं, कोई भी बात होगी, मतलब एक्स वाई जेड, तो बोल दे यूट्यूब पे शेयर करने से क्या हो जाएगा, यूट्यूब पे शेयर करके क्या कर लोगी, तो देख लो, यूट्यूब पे शेयर करने से ये होता है, आपको हिम्मत मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, 2 लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, तो उनमें से 8 लोग आपको प्यार करते हैं, तो वो 8 लोग वो 2 लोगों पे भारी पड़ते हैं। पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती है, आपका मन अच्छा होता है, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन 8 लोगों की। तो सीरियसली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरा काफ़ी हद तक माइंड ठीक हुआ था आप लोगों के कमेंट्स रीड करके। मैंने काफ़ी देर बाद एक्चुअली रीड किए थे, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स दोगे। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। हर जगह पर आपकी ब्लेसिंग्स ने काम किया है मेरी लाइफ में। आप लोगों की ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकी चीज़ें क्या क्या नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, उस रात मैं, चलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जैसे आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में आप सोचो वो काम आप सपनों में भी सोच नहीं सकते हो कि वो काम हो आपके साथ, ठीक है? तो जो आप चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपको सोचने में भी इतनी दिक्कत होती, इतनी खुंदक होती, इतना गुस्सा आता है, जब वो काम होता है, और होता भी नहीं, इवन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, वो काम हुआ। क्योंकि आपका माइंड तो वैसे ही खराब है, अलग आप सोचने समझने की शक्ति, और ऑलरेडी आप काफ़ी सारी चीज़ों से, परेशानियों से, मुसीबतों से घिरे हुए, ऊपर से आप उस वक़्त कुछ सोच नहीं पाते हो, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो चीज़ों को, तो फिर वो एक गुबार होता है ना, वो बाहर आ ही जाता है। तो बस वही मेरे साथ था। बट फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। वो अगर उस पोस्ट की मैं सिर्फ बात करूँ, बाकी तो जो है वो है ही। तो वो सारी चीज़ें हैं। और लिटरली मुझे ऐसे बोलने में इरिटेशन हो रही हो, खुद भी आपको सुनने में भी हो रही होगी, तो आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ, बट मुझे आपके साथ बात करनी थी। आपके साथ बातें करनी थी। और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए, सारी चीज़ों का भी मुझे जवाब देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, चीज़ों को क्लियर करना है। क्लियर क्या करना है, कई हद तक देखा जाए तो शायद कहीं न कहीं मेरा मानना भी है, मैं उनसे सहमत भी हूँ, और किस हद तक हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। कुछ लाइफ़ में बहुत बड़े डिसीज़न्स हैं, वो लेने हैं, चेंजेस करना है, बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल लाइफ़ में चल रही हैं। तो बस यही है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मैं हर सिचुएशन का, आप लोग भी। मैं 2 कमेंट मेरे पास इतने प्यारे, अभी मोबाइल बिज़ी है, कभी मैं आपको बताऊँगी कि इतने प्यारे कमेंट आए कि सच में। एक ने लिखा था, आप शेर नहीं हो, आप ऐसे हार नहीं मान सकते हो, आपने हर मुसीबत का सामना किया है। मुझसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, रिसेंटली भी आया था पोस्ट पे। फिलहाल तो मैंने वो पोस्ट हटा दी है, क्योंकि मैं नेगेटिविटी को बहुत कम से कम रखना चाहती हूँ। मैं हटा देती हूँ चीज़ों को, ये नहीं पड़ी रहे सालों-साल। नहीं, तो वो चीज़ देख कर के, कमेंट देख कर के मुझे इतनी हिम्मत मिली, मुझे अच्छा लगा, और सच में मैंने सोचा कि मैंने क्या-क्या नहीं झेला है। मतलब आप, होता है ना, एक एक क्या होता है कि एक आपको कोई गिराने की कोशिश करता है, आप बात को समझना कि आपको किसी ने गिराने की कोशिश की, तो मैंने उस चीज़ का मुँह तोड़ जवाब दिया, उस चीज़ से बाहर आई हूँ, उस चीज़ से जीत करके मैंने दिखाया है कि जब, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि खुद किसी चीज़ को लेकर के, किन्हीं बातों को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के आप परेशान हो, आप लाइफ़ में गिर रहे हो कहीं पर, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो इंसान को अपने आप से नहीं हारना चाहिए। मेरी अगर मैं बात करूँ, मुझे कोई अगर हरा सकता है तो वो मैं खुद हूँ, और मुझे कोई नहीं हरा सकता है। बस आप बात समझने की कोशिश करना। तो मैंने हर सिचुएशन का डट करके सामना किया। मेरी लाइफ़ जब से मैंने होश सँभाला बहुत टफ़ रही है, ईज़ी नहीं रही है मेरी लाइफ़। बहुत ज़्यादा टफ़ रही है। हर एक चीज़ को लेकर के, वो करने बैठूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने हर एक सिचुएशन का डट कर के सामना किया। मुझे मेरी मम्मी से बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने मुझसे ज़्यादा मुसीबतें झेली, मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। कैसे-कैसे करके मुझे पाल-पोस कर इतना बड़ा किया अकेले अपने दम पे, तो वो सारी चीज़ें मुझे उनसे भी हिम्मत मिलती। बट कहीं न कहीं आप अगर इतना परेशान हो,
तो आप सोच सकते हो कोई अगर इतना स्ट्रॉन्ग इंसान इतना परेशान है तो क्या चीज़ें हो सकती है ना। तो कुछ मेंटली चीज़ें हैं जो परेशान कर रही है अपने ही रीज़न से, कुछ मेरी अपनी ही दुनिया में, जो मेरे सिर्फ़ अपने अपना सर्कल है, मैं उसकी बात करूँ अगर तो वही है कि मैं कभी अपनी लाइफ़ की मुसीबतों से कि दिक्कत तो आई है, भगवान ने अवतार लिया, उनकी रची हुई सृष्टि, उनके सारे दुःख, उनके सारे सुख, उनकी बनाई हुई है पूरी मोह माया, पूरी दुनिया का जी-जंजाल। और जब उन्होंने भी धरती पर मानव अवतार में जन्म लिया, तो वो खुद आँसुओं से रोए हैं, खुद कष्ट सहे हैं, खुद परेशानी झेली है, पैरों में कंकड़-पत्थर चुभे हैं उनके भी। उन्होंने भी सारी चीज़, वो इस चीज़ से नहीं बच पाए, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। तो लाइफ़ का कुछ ऐसा फ़ेज़ आ जाता है जहाँ पर आपके साल 6 महीने बर्बाद होने होते हैं, तो वो हो जाते हैं। वो मुसीबत आनी कोई बहुत, मतलब कोई एलियन के ग्रह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई मंगल ग्रह की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत नॉर्मल सी एक ह्यूमन लाइफ़ का एक ह्यूमन फ़ेज़ है, नेचर है, जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, आप डिस्टर्ब हो जाती है किसी चीज़ों से। बट ये है कि मैं फिर भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी, आपको हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। बट हाँ, फ़िलहाल मेरे साथ क्या चल रहा है वो तो आपको मैं बताऊँगी ही बहुत जल्दी, मैं किन चीज़ों से परेशान थी, क्या हो सकता है आप लोग भी मेरी मदद कर पाओ उस चीज़ में। क्योंकि ब्लेसिंग्स आप लोग जो देते हो ना, वो बहुत मेरे काम आई, हमेशा मैं शुरू से बोलती हूँ और शायद बस आगे भी मैं ये बोलूँगी कि ब्लेसिंग्स अपनी ऐसे ही बनाए रखना मेरे साथ। और मैं बहुत साँस साध के रोक कर के बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं कम से कम अटकूँ, बट फिर भी मुझे बहुत खाँसी आ रही है और मेरा ये हिस्सा यहाँ से लेके पूरा यहाँ छाती तक पूरा अंदर ही अंदर खाँस-खाँस के दुख चुका है। मैं खाँस-खाँस के थक चुकी हूँ। फिलहाल अच्छा मन था मेरा, काफ़ी बैठी थी सुकून से, तसल्ली से। एक होता है ना जब आपके माइंड में थॉट्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते, तो वो टाइम इस वक़्त था। पूजा करके रिलैक्स, सारा काम घर नीट एंड क्लीन, सुकून से एक पॉज़िटिविटी के साथ बैठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी पोस्ट देख कर के मुझे जल्द से जल्द क्लियर भी करना था क्योंकि जो मुझसे प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उस पोस्ट को पढ़ कर के। बट हो जाता है चीज़ें, यू नो समझ सकते हो आप। हर इंसान जी रहा है, रीज़न अलग-अलग होंगे, हर किसी की लाइफ़ में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होगी। तो ये लाइफ़ है, लाइफ़ बिना परेशानियों के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस यही है, फिलहाल तबीयत का बहुत इश्यू चल रहा है, कभी फ़ीवर आ रहा है, कभी ज़ुकाम हो रहा है और कभी ये वाला जो खाँसी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर के रख देती है मुझे, मेरी सारी ताकत एकदम ख़त्म करके रख देती है। चलिए कोई बात नहीं, सही हो जाएगी ये भी। और खुद मैं अपने आप से भी काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैंने मेरा चश्मा भी चेंज कर दिया है। बन गया है, कॉल आ गया तो मैं उठाने नहीं जा पाई। अब जब इनको टाइम होगा तो जाऊँगी। कल गई थी तो इनके साथ शॉप ही बंद हो गई थी रात में। सोचा 10 बजे बंद होती, 9:30 बजे उन्होंने शॉप बंद कर दी। एक बार 10 बजे तक खुली थी जब ऑर्डर देने गई थी। तो चलो कोई नहीं, आएगा तब एक थोड़ा-सा लुक होता है ना, अच्छा-सा लुक होता है ना, चेंज हो जाता है आपका, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। मुझे अपना लुक भी थोड़ा-सा चेंज करना, अपनी स्किन का, हेयर का ज़्यादा ख़्याल भी नहीं मैं रख पा रही थी। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, काफ़ी कुछ अच्छे से एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। सब कुछ बस दुआ करना कि आपकी जो दिव्या है, वो बहुत अच्छे से अपना जो कमबैक है वो कर पाए। बस ये ब्लेसिंग्स बना कर के रखना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे तो शेयर करती ही रहूँगी। तो चलिए, इस वाले वीडियो को मैं यहीं से यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर। लव यू ऑल, टेक केयर। बाय बाय।